हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेरे द्वारा कितने अमाउंट्स में किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग फंड्स के अंतर्गत गोल्ड एवं सिल्वर एवं रियल एस्टेट्स का जो पोर्शन है वो कितने कितने परसेंट में है, वो भी इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल करंट के अंतर्गत जो होल्डिंग है हमारे द्वारा, वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो टोटल म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर इन्वॉल्व है और टोटल 8 के नंबर्स में है, 8 के नंबर्स में। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो रिटर्न्स आपको वन डे चेंज रिटर्न जो दिखाए जा रहे हैं वो यहाँ पर 24 दिसंबर 2025 के मार्केट के बाद जो रिटर्न्स जो निकल कर आए हैं उसको यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हैं। टोटल रिटर्न्स है आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात करें तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें XIRR का, तो XIRR जो होते हैं वो यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यह मेनली 2 प्रकार के होते हैं, लाइफ टाइम एंड एक्टिव। लाइफ टाइम जब से हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए उस दौरान जो ओवरऑल जो पीरियड है इसमें कितने अमाउंट्स में हमारा इन्वेस्ट किए गए हैं, कितने रिडम्पशन डाले गए हैं, सारे को ओवरऑल कैलकुलेट करके यह लाइफ टाइम XIRR यहाँ पर शो करता है, जो कि यहाँ पर 5.59% यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा सेकेंड जो यहाँ पर होता है वो एक्टिव होता है, जो करंट के अंतर्गत जो हमारा होल्डिंग्स है इस पर कितना XIRR जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो वो यहाँ पर 13.818% यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखिए अगर कि जो अलग अलग फंड्स के अंतर्गत जो अमाउंट जो यहाँ पर हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसमें मेनली हमारे द्वारा 3 मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के अलग अलग AMC का यहाँ पर हमारे द्वारा लिया गया है। इसमें पहले की अगर बात करें तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जिसमें कुछ अमाउंट यहाँ पर डाले गए हैं। मल्टी एसेट फंड जो होते हैं वह अलग अलग जो एसेट्स होते हैं जिसमें इक्विटी का पोर्शंस, डेब्ट्स, गोल्ड एवं सिल्वर, रियल एस्टेट्स, इसके अलावा कुछ जो पोर्शंस होते हैं डेब्ट्स और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर इसके अंतर्गत लिए जाते हैं एक्सपोजर के तौर पर। ये कॉम्बो फंड्स होते हैं मल्टी एसेट्स का यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बात करें DSP का मल्टी एसेट्स फंड है और यहाँ पर वाइटॉक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के तौर पर यहाँ पर 3 मेरे द्वारा मिली मल्टी एसेट फंड्स को यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें एक यहाँ पर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वह लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप का तीनों का एक्सपोजर एक रिलेवेंट जो अमाउंट जो मार्केट सिनारियो चल रहे होते हैं उस बेसिस पर ये अपना डिसीजन लेते हैं कि किस कैप के अंतर्गत यहाँ पर कितने % में एलोकेशन लेने हैं। इसके अलावा पराग पारिक के द्वारा यहाँ पर जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा भी यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है वह डेब्ट्स फंड के अंतर्गत यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं इनके द्वारा, और कुछ हेजेज इक्विटी के तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने जब भी आप इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करें। और कुछ स्टॉक जो इनके अंतर्गत है वो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत रियल एस्टेट्स में भी कुछ यहाँ पर अमाउंट को एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें हम इडलबीस US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर बात करें तो यह जो इडलबीस US टेक्नोलॉजी फंड है वह US मार्केट के अंतर्गत जो JP मॉर्गन फंड्स आते हैं उसमें यह अपना एक्सपोजर लेते हैं। तो यह एक फंड ऑफ फंड के तौर पर, और यह एक जो सेक्टोरियल फंड्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है यहाँ पर है। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर हमारे द्वारा 2 डेब्ट फंड रखे गए हैं, जिसमें से ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड और एक शॉर्ट ड्यूरेशन निपॉन इंडिया का यहाँ पर रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 यहाँ पर मेरे द्वारा डेब्ट फंड को यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं शॉर्ट टाइम्स पीरियड के लिए, जब यहाँ पर जो मेन जो हमारे 4 फंड्स है इसमें किसी प्रकार का जो मार्केट सिनारियो का डाउनफॉल होता है तो उसमें यहाँ पर मेन हमारे फंड्स में अमाउंट का एक्सपोजर किया जा सके। इसके अलावा एक यहाँ पर है ELSS टैक्स सेविंग फंड जो है SBI का है, जिसके अंतर्गत इनिशियली में सबसे पहले हमारे द्वारा इसी पर अमाउंट इन्वेस्ट किए गए थे, जो कि 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड होते हैं। जब यह कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ से हम पैसे को विड्रॉ कर लेंगे।
कुल मिलाकर टोटल हमारे द्वारा 8 फंड के अंतर्गत अमाउंट को एक्सपोजर के लिए गए हैं। वन डे चेंज रिटर्न्स की अगर बात करें अलग अलग फंड्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर सारे के अंतर्गत देख सकते हैं प्लस में यहाँ पर है, सिवाय यहाँ पर जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, चूँकि यहाँ पर सेक्टोरियल फंड्स है तो ये एक काफ़ी हाईली रिटर्न्स भी देते हैं, कभी यहाँ पर नेगेटिव भी जाते हैं, तो दोनों बातों का आपको ध्यान रखने बिफोर इन्वेस्टिंग। इसके अलावा यहाँ पर चाहे वो डेप्ट फंड हो, दोनों यहाँ पर पॉजिटिव में है, और एक सेविंग फंड जो यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट दे रहे हैं। ये 24 दिसंबर 2025 के ओवरऑल रिटर्न जो निकल कर आया उसमें अलग अलग फंड्स का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा XIRR की अगर बात करें, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स का, अलग अलग फंड्स का, तो इसमें आप देख सकते हैं सारे के अंतर्गत पॉजिटिव में है। सेक्टोरियल फंड के अलावा यहाँ पर सारे के अंतर्गत यहाँ पर XIRR पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें सेक्टर वाइज एलोकेशन की, अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी, तो सेक्टर के बिहाफ पर अगर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत जो एक्सपोजर लिए गए टोटल होल्डिंग्स का वो 30.41% का एक्सपोजर लिए गए हैं। टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत 15.20% का, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की अगर बात करें तो 11.16% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 8.71% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा मटेरियल सेक्टर की अगर बात करें तो 6.63% यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं टोटल इक्विटी एसेट के अंतर्गत। इसके अलावा अदर सेक्टर की अगर बात करें, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें 5.11% का एक्सपोजर है, कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर बात करें तो 4.95% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर के अंतर्गत यहाँ पर 4.79% का एक्सपोजर है, जबकि रियल एस्टेट के अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिए गए जिसका टोटल होल्डिंग का 0.91% यहाँ पर है। कुछ यहाँ पर अनस्पेसिफाइड है जिसका परसेंटेज यहाँ पर 0.23% है। कुछ छोटे छोटे सेक्टर को इन्वॉल्व करके यहाँ पर अदर सेक्टर के तौर पर 11.90% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का लिया गया है। इसके अलावा मार्केट कैप वाइज देखिए अगर, तो करंट सिनेरियो को देखते हुए अलग अलग फंड्स के द्वारा जो लार्ज कैप में हेवी एक्सपोजर लिए गए हैं, जिसमें जो टोटल एक्सपोजर है वो 79.56% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। मिड कैप के अंतर्गत 12.61% का, जबकि स्मॉल कैप के अंतर्गत 7.83% का एक्सपोजर यहाँ पर करंट सिनेरियो को देखते हुए लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कंपनीज वाइज देखिए अगर, किस किस कंपनी के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं, जिसमें JP मॉर्गन फंड यूएस टेक्नोलॉजी जो कि ईडलबीस यूएस टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार के फंड्स के अंतर्गत एक्सपोजर लिए जाते हैं, और यह यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो यूएस बेस्ड के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें अपना एक्सपोजर लेते हैं। इसका टोटल परसेंटेज की अगर बात करें टोटल होल्डिंग्स का, तो 7.88% यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का। HDFC 5.43% का एक्सपोजर है। निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीच की अगर बात करें यहाँ पर, तो यह निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार के गोल्ड ETFs में एक्सपोजर लिए गए हैं, जो कि टोटल होल्डिंग्स का 3.53% यहाँ पर है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत 3.44% का एक्सपोजर है, जबकि ICICI बैंक की अगर बात करें तो टोटल होल्डिंग्स का 3.30% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें, जिसमें एक्सिस बैंक है जिसका एक्सपोजर यहाँ पर 2.46% का यहाँ पर है। इसके अलावा ICR MSCI वर्ल्ड ETF की अगर बात करें तो ETF जो होता है वो एक्सचेंज ट्रेड फंड यहाँ पर होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पर होते हैं, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड ETF जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के जो टॉप मोस्ट कंपनीज होते हैं, जिसमें चीन, ताइवान, जापान, अमेरिका जैसे जो टॉप मोस्ट कंपनी, जिनके टॉप मोस्ट जो कंपनी होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनका एक ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पर तैयार किया जाता है, जो अलग अलग कंट्री के मार्केट्स को यहाँ पर ट्रैक करता है। इस पर यह बेस्ड यहाँ पर होते हैं। या जो इसके अंतर्गत जो एक्सपोजर लिए गए हैं वह निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए, जिसका टोटल होल्डिंग्स का जो परसेंटेज है 2.42% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 2.41% का एक्सपोजर है। भारतीय एयरटेल के अंतर्गत यहाँ पर 2.25% का एक्सपोजर लिए गए। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें 2.19% का, जबकि ITC की अगर बात करें तो यहाँ पर 2% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए। इंफोसिस जो कि यहाँ पर अगर बात करें तो IT रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक्स है, जिसमें यहाँ पर 1.97% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करें तो 1.88% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं, जबकि बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो 1.80% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कोल इंडिया लिमिटेड का, जिसमें टोटल होल्डिंग्स का एक्सपोजर है वो 1.79% का है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अल्फ़ाबेट इंक डॉट क्लास ए की अगर बात करें यहाँ पर, तो यह 1.59% का एक्सपोजर है और यह एक US बेस्ड स्टॉक्स है।
मारुति सुजुकी इंडिया की अगर बात करें तो 1.58% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा DSP गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है 1.47% का एक्सपोजर लिए गए हैं और यह DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार के ETFs में एक्सपोजर लिया गया है। SCL टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें 1.23% का है। इसके अलावा अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें जो कि US बेस्ड स्टॉक्स है, इसमें जो एक्सपोजर लिए गए वो 1.15% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा सिल्वर ETF जो कि निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड के माध्यम से इसमें एक्सपोजर लिए गए हैं, जिसका टोटल होल्डिंग्स का परसेंटेज 1.05% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का आप देख सकते हैं। यहाँ पर Amazon.com इंक की अगर बात करें जो कि US बेस्ड स्टॉक्स है, इसमें एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का 1.02% का यहाँ पर लिया गया है। जबकि मेटा की अगर बात करें तो 1.01% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो कंपनीज हैं भारत के, इनमें एक्सपोजर आप टोटल होल्डिंग्स का देख सकते हैं परसेंटेज वाइज। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इक्वल बेट ETFs ग्रोथ जो कि DSP फंड्स का है। निफ्टी 50 जो कि भारत के टॉप मोस्ट 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और इसको ट्रैक किया जाता है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के द्वारा, जो कि DSP निफ्टी 50 इक्वल बेट्स यहाँ पर आधारित है। इसमें जो एक्सपोजर लिए गए टोटल होल्डिंग्स का वो 0.71% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट की अगर बात करें तो इसमें जो टोटल एक्सपोजर है वो 0.69% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अलग अलग जो यहाँ पर फंड्स जिसके कितने टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर एक्सपोजर लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर DSP का सिल्वर ETFs है जो कि DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं और यह टोटल होल्डिंग्स का 0.46% यहाँ पर है। इसी प्रकार आप अदर स्टॉक्स और उनसे रिलेटेड जो यहाँ पर होल्डिंग्स परसेंटेज है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में अगर बात करें यहाँ पर तो अदर कंपनी जो यहाँ पर है जिसमें टोटल छोटे छोटे कंपनी का एक्सपोजर है, कुल मिलाकर यहाँ पर 30.46% का एक्सपोजर यहाँ पर होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार से म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई यहाँ पर समस्या या क्यूरी है तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शंस में यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपका समाधान अगले वीडियो के अंतर्गत आपको दे दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।